वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज मैं आपको मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त और पुण्यकाल और महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं। मैं पंडित विजय मिश्रा। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख त्योहार माना गया है। मकर संक्रांति पूरे भारत वर्ष में और पड़ोसी देशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पौष माह में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी इस पर्व को मनाया जाता है। यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति भी प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। तमिलनाडु में इस पर्व को पोंगल के नाम से जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति ही कहते हैं। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, अर्थात भारत से अपेक्षाकृत अधिक दूर होता है। इसी कारण यहाँ पर रातें बड़ी एवं दिन छोटी हो जाती है तथा सर्दी का मौसम होता है। किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना उनका शुरू हो जाता है, इसलिए इस दिन से रातें छोटी एवं दिन बड़ी हो जाती है तथा गर्मी का मौसम धीरे धीरे आना आरंभ हो जाता है। दिन बड़ा होने की वजह से प्रकाश अधिक होगा तथा रात्रि छोटी होने से अंधकार कम होगा। अतः मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतना एवं कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। इस कारण से पूरे भारत वर्ष में पूरी विधि विधान के साथ इस दिन भगवान सूर्य देव की उपासना और आराधना की जाती है। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए सभी उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती है, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। इसी कारण यह पर्व बड़ी धूमधाम से मकर संक्रांति का मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं, स्वयं उसके घर जाते हैं। चूंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी, असम में बिहू, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी बनाकर भगवान सूर्य देव को भोग लगाते हैं और भारतवर्ष में कई जगहों पर दही और चूड़ा का भोग लगाया जाता है और तिल की बनी हुई सामग्री से लड्डू तैयार किया जाता है, वो भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। इस दिन विशेष करके तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। तिल और गुड़ से बनी वस्तु को खाने की परंपरा है। इस दिन इस पवित्र पर्व के अवसर पर पतंग उड़ाने का एक और महत्व है। बच्चे पतंगबाजी करके खुशी और उल्लास के साथ इस त्योहार का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। मकर संक्रांति के दिन विशेष करके स्नान और दान पुण्य का बड़ा ही महत्व माना गया है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए।
इस दिन खास करके भगवान सूर्य देव को जल में थोड़ा सा लाल चंदन और सफेद पुष्प डाल करके उनको अर्घ प्रदान करे तो यह बहुत ही अनंत पुण्यदायक और लाभकारी होगा। आप इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपमान भक्त्या ग्रहणा अर्घ दिवाकर। इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। इस दिन भगवान शनि देव की भी पूजा करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा से उसको ठीक किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी 2021 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। पुण्य काल मुहूर्त होगा सुबह 8:03 से दोपहर 12:30 तक का समय पुण्य काल का होगा और महापुण्य काल का समय होगा सुबह 8:03 से सुबह 8:27 तक का समय यह महापुण्य काल का होगा। गुरुवार दिन होने के कारण गुरुवार के दिन का बड़ा ही महत्व होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का यह दिन होने के कारण गुरुवार के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का अगर सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन किया जाए तो मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गुरु बृहस्पति का पूजन करे, उनका व्रत कथा श्रवण करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। इस दिन केले के वृक्ष में गुड़ मिश्रित जल डाले तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। गुड़ और चने का भोग लगाए तो यह अनंत पुण्य फलदायक होगा। इस दिन केले के वृक्ष की 5 परिक्रमा करे और केले के वृक्ष में जल डाले तो यह बहुत ही अनंत पुण्यदायक होगा। एक दीपक जला करके वहाँ पे भगवान का पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद एक दीपक जलाए, उसके बाद बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण करे, इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।